रूहानी यात्रा की इस सीरीज में आज का विषय है रूहानी यात्रा अगम लोक में सूरत के द्वारा निज स्वरूप की प्राप्ति, अर्थात राधा के द्वारा अपने स्वरूप को जहां से इसका जन्म हुआ प्राप्त कर लेना। पिछली वीडियो नंबर 68 में बताया कि रचना के अलग अलग मंडल किस रंग के प्रकाश से बने हैं। जब सूरत उस मंडल पर पहुंचती है तो उसी रंग का प्रकाश देखती है। परम संत शालिग्राम जी महाराज के वचनों का उदाहरण देकर बताया कि रचना का सबसे ऊपर यानी कि सतलोक से ऊपर सफेद रंग का प्रकाश है, उसके नीचे त्रिकुटी के स्थान पर सुर्खी अर्थात लाल रंग का प्रकाश है, और उससे नीचे सहस्र दल कमल के स्थान पर जरद रोशनी सब्जी मायल अर्थात भगवा या केसरिया रंग है, और इससे नीचे आज्ञा चक्र जिसे तीसरा नेत्र भी कहते हैं स्थान पर, और उससे नीचे की रचना स्याही मायल रोशनी से बनी है, अर्थात जैसा स्याही का रंग होता है नीला सांवला धुएं के रंग जैसे प्रकाश से बनी है। और जब हम ध्यान के द्वारा जिस मंडल पर आते हैं उस मंडल को बनाने वाले मंडल का प्रकाश ही दिखाई देता है, दूसरे रंग का नहीं। इसलिए आरंभ में जब प्रकाश खुलता है तो हम काल और माया के देश में होते हैं, तो उसी रंग का प्रकाश हमें दिखाई देता है। जब अभ्यास में बैठते हैं तो अलग अलग मंडलों पर प्रकाश की गति और स्थिरता में भी बदलाव आता रहता है। आज्ञा चक्र और सहस्रार पर जब प्रकाश प्रकट होता है तो वह सर्प के मूंड की तरह फैलता और सिकुड़ता हुआ भव्य दृश्य प्रस्तुत करता है। प्रकाश का इस तरह प्रकट होना शास्त्रों में कुंडलिनी शक्ति जिसे सर्पिणी शक्ति का जागना कहा गया है। सुदर्शन चक्र की तरह चक्र काटता हुआ यह प्रकाश प्रकट होता है। सूरत को ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर में यह प्रकाश बढ़ता ही जाता है। सहस्रार में सहस्र रूपों वाले विराट पुरुष का साक्षात विलक्षण रूप सूरत को आनंदित कर देता है। विराट पुरुष या विश्व आत्मा का यह रूप सहस्र दल कमल पर हजारों मुख व कई सहस्र भुजाओं के साथ दिव्यता के साथ विराजमान है। इससे ऊपर त्रिकुटी के स्थान पर ब्रह्म का हिरण्य गर्भ स्वरूप विराजमान है, जो अव्याकृत बनकर पर ब्रह्म की सुषुप्ति के अंधकार अर्थात महाशून्य में बीज रूप में सो रहा है। सूरत इन सब के साथ एक रूप होती हुई और इनके साथ साधर्म योग करती हुई ऊपर की तरफ चढ़ाई करती जाती है। ब्रह्मांड की सीमा तक यानी भंवर गुफा तक जब जब प्रकाश के मंडल आते हैं तो प्रकाश की गति बढ़ जाती है। सदगुरु के प्रति जितना प्रेम और विरह बढ़ता जाता है, प्रकाश की मात्रा और गति दोनों बढ़ते जाते हैं। ब्रह्मांड तक धुन अर्थात सूरत के मंडल के बाद जब किसी मंडल की साम्य अवस्था या शून्य अवस्था आती है, वह शब्द का मंडल होता है जहां पर धुन नहीं रहती है। इस शब्द के मंडल में अंधकार ही अंधकार होता है, तो यह अंधकार सारे प्रकाश को निगल जाता है। लेकिन सचखंड में जाकर प्रकाश का अनुभव बदल जाता है। यहाँ पर जब प्रकाश प्रकट होता है तो इसमें भी अत्यधिक गति रहती है, लेकिन ज्यों ज्यों चेतना का खिंचाव बढ़ता जाता है और ध्यान की गहराई की तरफ खींचते जाते हैं, त्यों त्यों प्रकाश की गति में स्थिरता आती जाती है। लेकिन जब ध्यान की सतह पर आते हैं अर्थात ध्यान में बैठते समय और उठते समय प्रकाश की गति फिर यकायक बढ़ जाती है। यही गति सोते जागते उठते बैठते बनी रहती है और सूरत उसे देखते देखते सतगुरु के इस नूरी स्वरूप को नमन करती है। सच्चखंड में आकर अभ्यासी को सूरत अर्थात धुन के मंडलों में एक ही समय के अभ्यास में दो तरह के अनुभव होने लगते हैं। चेतना के ऊपरी अर्थात बाहरी सतह पर प्रकाश में अस्थिरता व अत्यधिक गति और गहराई में जाकर उसमें स्थिरता का अनुभव व गति में कमी आ जाती है। इसका कारण है कि ऊपरी सतह पर सूरत की चेतना की मिलोनी शारीरिक प्राणिक और मानसिक चेतना के साथ रहती है, लेकिन ध्यान की गहराई में जाकर
शारीरिक, प्राणिक, मानसिक और आत्मिक चेतना सूरत की चेतना के अंदर खिंच जाती है, उसमें समाने लगती है और उसमें समाकर उसी का रूप बन जाती है, जिससे उनका रूपांतरण स्वयं ही होता जाता है। और ये बाहरी चेतना के कोष हर समय सतपुरुष की परम सत्ता में विलीन होने के लिए आतुर रहते हैं, तथा अभ्यासी जब भी एकांत में जाता है उसकी आंखें स्वतः ही बंद हो जाती हैं। वह अब अभ्यासी के अंदर यही योग दिन रात सोते जागते सहज रूप से लगातार चलता रहता है। पलक बंद करते ही सतगुरु का नूरी स्वरूप झाल मारता हुआ प्रकट हो जाता है। लेकिन जब जब चेतना की साम्य अवस्था आती है, यानी कि जब सूरत अर्थात धुन के मंडल के बाद शब्द का मंडल आता है, तो एक बार फिर प्रकाश की गति थम सी जाती है। यहां पर भी प्रकाश इतनी अधिकता में होता है कि उसमें अंधकार नामात्र भी नहीं है, लेकिन उसकी गति में काफी विराम लग जाता है। ये शब्द के मंडल सूरत की लय अवस्था है। यहाँ पर नीचे के मंडलों की सारी चेतना सिमट कर उस मंडल के शब्द यानी उस मंडल के स्वामी के साथ एक रूप हो जाती है। सतगुरु के नूरी स्वरूप की यह अनुभूति सतलोक और अलख लोक की है। लेकिन ज्यों ही सूरत अगम पुरुष के मंडल में प्रवेश करती है, तो उसके अंदर उसी प्रकार एक ही समय के ध्यान में दो तरह का अनुभव समाया रहता है। लेकिन यहाँ की लय अवस्था उस तरह की लय अवस्था नहीं है जो सतलोक और अलख लोक से ऊपर आने वाले शब्द के मंडलों के अनुभव में आती है, बल्कि यहाँ की लय अवस्था सूरत की शारीरिक, प्राणिक, मानसिक और आत्मिक मृत्यु है। और इस अवस्था में स्थायी तौर पर केवल पूर्ण शारीरिक मृत्यु के समय ही ठहरा जा सकता है। इसलिए सूरत को वापिस धुन अर्थात राधा के मंडल में आना ही पड़ता है, अगम लोक में आना ही पड़ता है, अनामी लोक से अगम लोक में जाना ही पड़ता है, जहां पर वह उसी तरह एक ही समय के ध्यान में दो तरह के प्रकाश का अनुभव करती है, जिस तरह से उसने सतलोक और अलख लोक के धुन के मंडलों में यह अनुभव किया। क्योंकि अब सूरत सदा आदि सूरत यानी आदि धुन के मंडल में निवास करती है, अगम लोक में निवास करती है। आदि शब्द की लय अवस्था यानी कि अनामी धाम की लय अवस्था का अनुभव केवल समाधिस्थ होकर करती है, जहां वह स्वामी का स्वरूप बनकर निज स्वरूप की प्राप्ति कर लेती है। यही सूरत की यात्रा की 18वीं वह अंतिम मंजिल है। यहां आकर समस्त गति रुक जाती है। शारीरिक, मानसिक, आत्मिक और सूरत की चेतना अपने आदि स्वरूप अर्थात स्वामी में विलीन हो जाती है और आदि शब्द में मिलकर स्वामी स्वरूप हो जाती है। यह सूरत के लोक परलोक, साकार निराकार, सगुण निर्गुण, द्वैत अद्वैत सभी की संपूर्ण मृत्यु है और प्रेम के अथाह सागर में परम समाधि है। इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं, समुद्र की ऊपरी सतह पर पानी की तरंगें रहती हैं जो उतार चढ़ाव में आती रहती हैं, आवाज पैदा करती हैं। यह है धुन का मंडल। और जब ये तरंगें समुद्र में समा जाती हैं, उसी का रूप बन जाती हैं, तो ये शांत हो जाती हैं, कोई आवाज पैदा नहीं करती। यह गहराई की शांति ही ऊपर की लहरों को पैदा करती है। यह शब्द का मंडल है। यहां आकर सारी हलचल समाप्त हो जाती है। कहने का अभिप्राय यह है कि यहाँ के ध्यान में जब अभ्यासी अभ्यास में बैठता है, तो सतह पर उसी प्रकार प्रकाश की भरमार और ध्यान की गहराई में जाकर प्रकाश की गति और मात्रा में कमी, और उसके बाद आदि शब्द यानी अनामी धाम में उसकी पूर्ण लय और पूर्ण समाधिस्थ अवस्था। अभ्यास से उठने के समय फिर आदि सूरत के मंडल में वापसी, जहां पर हर समय राधा स्वामी धुन गुंजायमान रहती है और प्रकाश झरने की तरह बहता रहता है। सारा शरीर प्रकाश का अखंड और अनंत स्रोत बन जाता है। आंख बंद करते ही नूर नजर आता है। सारी चेतना सतगुरु के नूरी स्वरूप में रूपांतरित हो जाती है। सतगुरु शिष्य का भेद समाप्त हो जाता है। राधा स्वामी।